चुनावी पिच में राहुल गांधी ने ऐसी बाउंसर मारी जिसके बाद बीजेपी सरकार पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो गई है। पूरे देश में ईडी सीबीआई का हल्ला कटा हुआ है कि इधर राहुल ने अचानक मोदी शाह की रणनीति पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, जिसने सांसदों की नींदों को उड़ा दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी को मिल रहे प्यार और जनता के साथ ने मोदी के सांसदों को चारों खाने चित कर दिया है। गरीबों के साथ धोखा करना, अडानी को आदिवासी समाज की जमीन अधिग्रहण करना, युवाओं को रोजगार न देना, राहुल ने अब मोदी सरकार को इस पर खूब सुनाया है, जिसके बारे में आगे आपको सारी जानकारी विस्तार से देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले आपको बता दें, जिस तरह से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, उसने पूरी दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार को परेशान कर रख दिया है। आप भी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल की यात्रा में लोगों की भीड़ है। हालांकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस यात्रा से राहुल को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। करोड़ों लोगों ने तो राहुल गांधी का साथ देने का भी ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के लोगों ने जो सरकार चुनी थी उसे बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन हम उनकी साजिश के खिलाफ खड़े हो गए। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। उनके पास धन है, सारी एजेंसियां हैं, हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। झारखंड की जनता को बधाई देता हूं कि आपने अपनी सरकार बचाई। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आज के हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और साथ ही साथ जीएसटी लागू कर छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है। इसलिए हम इस यात्रा में आपसे आर्थिक और साथ ही साथ सामाजिक न्याय पर बात करने आए हैं। मैं पश्चिम बंगाल की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही साथ अधीर रंजन का धन्यवाद चाहता हूं। आपने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए इससे इतनी शक्ति और साथ ही मोहब्बत दी। इसी के साथ आपको बता दें, राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित करते हुए भी क्या कुछ कहा है। कोई भी राजनेता जब भी किसानों और जमीन की बात करेगा तो उस पर 24 घंटे में मीडिया का आक्रमण हो जाएगा। यहाँ पर कानून के मुताबिक अगर ये जमीन 5 साल के अंदर इस्तेमाल नहीं की गई तो आपको वापस मिल जानी चाहिए, ये कानून है। मगर यहाँ पर हिंदुस्तान की सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ दिया और मैं इसकी आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये जमीन वापस दिलवा दूंगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आवाज तो उठा ही सकता हूं। लेकिन अगर हमारी सरकार आई तो ये काम सबसे पहले होगा। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति को फ्री में तोहफा जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसे छीने जाते हैं और फिर नरेंद्र मोदी ने ही सबसे बड़ा काम करने की ये कोशिश की है। ये सारी बातें राहुल ने कही। 3 काले कानून ले आए और जो आपका था आपके नाक के सामने से उसको छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है, देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे, इसीलिए आपकी जान बच गई, नहीं तो आज सब बर्बाद हो जाता। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। हिंदुस्तान की सरकार अरबपतियों के 14 लाख कर्ज माफ कर सकती है। माल्या के रुपए माफ हो गए, अडानी के भी माफ हो गए, इस सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है? अगर किसान का कर्ज माफ नहीं करना है तो फिर उनका भी नहीं होना चाहिए। ये अन्याय क्यों हो रहा है? ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। उनका 14 लाख करोड़ माफ हो रहा है और जब आप माफी के बारे में कहते हैं तो सरकार आपसे कहती है कि आपका नहीं करेंगे। अगर उनका नहीं हो रहा तो इनका भी कैसे हो सकता है? ये सारी बातें राहुल गांधी ने साफ तौर पर संबोधित करते हुए जनता से कही और जनता का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है वो तस्वीरें दोस्तों आप भी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से प्यार राहुल गांधी को लगातार मिलता हुआ इस यात्रा में दिख रहा है और राहुल गांधी हर जमीनी मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और राहुल ने सबकी टेंशन को बढ़ा दिया है तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी उनको खूब सपोर्ट मिल रहा है। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उन्हें जोरदार समर्थन भी मिल रहा है। अखिलेश यादव भी जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें भी प्यार जो है
जन समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी जी का तो क्या ही कहना, उन पे इतना जन समर्थन है कि पूछो मत। लेकिन सब लोग वोट भी देंगे, पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खेल है जो भाजपा के लिए काम करता है, उसका क्या करेंगे? जब तक ईवीएम के खिलाफ बुगुल नहीं फूकोगे कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा की जान ईवीएम में कैद है। आज चुनाव कह दे कि बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव होगा, लिख कर रख लो। अगर मोदी 100 सीट भी ले आए तो संन्यास लेकर हिमालय चला जाऊंगा। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम से ही जीतती है। एक और अन्य यूजर ने तो मोदी शाह को जबरदस्त सुनाते हुए लिखा है, ये जो दो रंगा बिल्ला है और अली बाबा 40 चोरों का एक ही उद्देश्य है, देश के नौजवान किसान को कमजोर करो, बेरोजगार करो, फौज और पुलिस को गुलामी की जंजीर पहना दो। बाकी अफसरशाही और जज तो गुलाम बन ही गए हैं। इन्हें अभी नहीं रोका तो अंग्रेजी शासन आने तय है, भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। ये सारी प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की आलोचनाओं को देखते हुए की जा रही हैं। एक और कांग्रेस नेता ने वीडियो के साथ ट्वीट कर लिखा है कि धनबाद की एक माता जी कह रही हैं कि राहुल गांधी जी उनके बेटे हैं, वो अपने बेटे से मिलने आई है। और क्या कुछ वीडियो पोस्ट की है वो भी आप माता जी की बात वीडियो के जरिए सुन सकते हैं। सबसे बड़े इस भारतवर्ष के समर्थक जननायक श्री राहुल गांधी जी का आगमन कुछ ही देर में बैंक मोड़ में होने वाला है। तमाम कांग्रेस जन और धनबाद की जनता उस जननायक का स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं, जिस जननायक ने किसानों को वंचितों को मुख्य धारा में लाने का समर्थन राहुल गांधी ने हमेशा सदन से सड़क तक युवा के लिए लड़ने वाला, वंचित के लिए लड़ने वाला, देश का महानायक हमारे आदर्श। क्योंकि मैं माँ हुआ आप से पहले मैं मिलूं, कोई प्रशासन मुझे रोक नहीं पाए। ये बड़ा बाबू से कह दो कि हम माँ का सेवा दल के जो भी साथी हैं यहाँ लाइन अप हो जाए और हम लोग जो नारा लगाएंगे उसमें आप लोग साथ देंगे। सुना दोस्तों आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी पर लोग, जनता अपना विश्वास और प्यार जता रही है और साफ तौर पर दिखा भी रही है। हालांकि आपको बता दें इसके आगे भी कई सारे यूजर्स ने ट्वीट किए हैं और प्रतिक्रिया दी है, जिसमें लिखा है कि झारखंड की जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी पर जमकर प्यार बरसा रही है। और प्यार बरसाने वाली तस्वीरें भी आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके का जन सैलाब, अपार प्यार राहुल गांधी के लिए जनता लुटाती हुई नजर आ रही है। अब राहुल गांधी ने एक एक करके जमीनी मुद्दों को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की हालत पस्त कर दी है। दोस्तों अब आगे कौन सा दांव राहुल गांधी खेलते हैं, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। फिलहाल दोस्तों आप राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइए कि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी उन्हें एक एक करके उठा रहे हैं और मुखर होकर पूरे बुलंद तरीके से बोल रहे हैं, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? आप राहुल गांधी की इस यात्रा को सपोर्ट करते हैं या फिर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आपका कमेंट पे स्वागत है। एक एक कमेंट आपका हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि पीआरबी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। और बाकी की जो इससे रिलेटेड, न्याय यात्रा से रिलेटेड खबरें हैं, हम आपको लगातार देते रहेंगे, एक एक जानकारी और एक एक मुद्दा आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।